आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, इस प्रोग्राम में खासकर हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो आज दिन भर सुर्खियां बटोरते रही। और बिहार की अगर हम बात कर ले तो आज दिन भर तो बहुत सारी खबरें आई, लेकिन दो मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं और उसमें बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज करना, और दूसरी जो खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार अब कभी भी पाला बदल सकते हैं। इसके इशारे भी किए जा रहे हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी विधायक भाई वीरेंद्र हो या फिर खुद तेजस्वी यादव हो या फिर भाजपा जिस तरीके का बयान दे रही है उससे भी लग रहा है कि नीतीश कुमार नाराज होकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इन्हीं तमाम अलग अलग मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। बिहार में जो चर्चाएं चल रही है वो ये है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। नीतीश कुमार फिलहाल तो प्रगति यात्रा पर है, लेकिन उसके पहले हम चर्चा करेंगे बेहद ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि उनकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और अब इस मामले में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। तो क्या इस पे बिहार सरकार को शर्म करनी चाहिए कि बच्चों की आप एक नहीं सुन रहे हैं, उन्हें इस ठंड में लाठी से मार रहे हैं? देखिए, बीपीएससी को लेकर राज्य सरकार ने और आयोग ने एकदम क्लियर कट लाइन ले लिया है कि परीक्षा हम रद्द नहीं करेंगे। और हमको नहीं लगता है कि एक पॉलिटिकल दबाव में बीपीएससी या बिहार सरकार अपने फैसले को बदलेगी। जहां पर पूर्ण एग्ज़ाम होना है फिर से बापू एग्ज़ाम सेंटर में, वो अपने हिसाब से होगा, लेकिन पूरा परीक्षा जो है कैंसिल हो जाएगा। चाहे राहुल गांधी कूदें, पप्पू यादव कूदें, प्रशांत किशोर कूद जाए, परीक्षा रद्द नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता राजनीति इस पर बहुत जम के होगी। बच्चों को इतने सारे नेताओं का साथ मिल गया है, लेकिन जिसका राज है बिहार में वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। साथ नहीं है। देखिए, इसके पीछे जो सियासत है वो समझने की जरूरत है। जो युवा वोटर है, जो बेरोजगार है, जिसको रोजगार चाहिए, आखिर क्यों हो रही है मारामारी? अचानक क्या हो गया? बहुत सारे एग्जाम बिहार में हुए थे, बहुत बार लाठीचार्ज, कोई नया नहीं हुआ। टीचर के साथ क्या क्या हुआ इसी बिहार में आप भी जानती हैं वंदना जी, कहाँ कोई आ रहा था। लेकिन चुनावी साल है, चुनावी साल है तो चुनावी साल में सियासत चमकानी है। तो राहुल गांधी भी कूदे हैं, प्रशांत किशोर कूदे हैं, खान सर कूदे हैं, पप्पू यादव कूदे हैं, ना जाने कितना नेता भी कूदेंगे, लेकिन बीपीएससी या बिहार सरकार इसको कैंसिल नहीं करने वाली है। ये एक लाइन का फैसला सरकार का है। जी, बिहार बंद का ऐलान भी पप्पू यादव ने किया है। प्रशांत किशोर भी लगातार इस मामले में एक्टिव है, बच्चों से बात कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन इस पर राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया आई है ये सोचने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी को वैसा कुछ मतलब रहता नहीं है। बिहार से चुनाव में भी देखने को मिला था, लेकिन इस मुद्दे पर वो बहुत ज्यादा बिखर चुके हैं। देखिए, एक बयान आया था राहुल गांधी का एकलव्य के अंगूठे वाली। आज अपने ट्वीट में भी राहुल गांधी ने क्या कहा कि बिहार में भी जो है एकलव्यों का अंगूठा काटा जा रहा है। मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है और जिनकी पैरवी है उनको नौकरी मिल जाती है। तो राहुल गांधी भी इस यूथ वाले मूवमेंट को समझ रहे हैं कि ये वोट बैंक कितना बड़ा है बिहार में, चुनाव होने वाला है बिहार में, तो समझ रहे हैं। दूसरी पार्टियां भी समझ रही है। लेकिन आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भाई जब विपक्ष उसकी राजनीति कर रहा है तो इसका नुकसान होगा क्या इसको, सत्ताधारी दल को? जो आपका सवाल था कि एनडीए के लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? बच्चे तो यही देख रहे हैं ना कि उनके साथ कौन वहां मौजूद है, जो घर से दूर आकर पटना में इस ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। वहां पर जो नेता जा रहे हैं तो जो युवा पीढ़ी है उनका आकर्षण तो उनके प्रति ही जाएगा चुनाव में। यही चीज है। लेकिन एक सरकार का एक फैसला है और हमको लगता है सरकार अब उस फैसले को नहीं बदलेगी। जितना भी पॉलिटिकल दबाव होगा, सरकार ने एक फैसला कर लिया है, आयोग ने एक फैसला कर लिया है। अब ये फैसला मुझको नहीं लगता है कि ये एकदम यू टर्न में सरकार जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर जो बिहार की है जिस पर हम बात करना चाहते हैं सर,
कि बिहार में पाला बदलने की खबरें बड़ी चल रही हैं कि नीतीश कुमार भले यात्रा पर हैं, लेकिन यहाँ पटना में जो सियासत है वो गरमाई है, क्योंकि भाई वीरेंद्र हो या फिर विजय कुमार सिन्हा का बयान हो, फिर उनका यू टर्न लेना हो, तेजस्वी यादव का ऑफर हो, तो जिस तरीके की बातें चल रही हैं, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं खरमास के बाद? देखिए, बिहार के सियासत में कई दिनों से चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है जी। कुछ होना नहीं है, कोई पाला बदल नहीं होना है। अपनी अपनी पोस्चरिंग हो रही है, आरजेडी कर रही है, जनता दल यूनाइटेड कर रही है, बीजेपी कर रही है। अब देखिए क्या बयान आया आज भाई वीरेंद्र का कि नीतीश कुमार आ भी जाएंगे हमारे साथ, फिर भी उनको हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। तो भाई ये कहानी अब नहीं आ गई। अभी तक क्या बात थी कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अब तो भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। बीजेपी के एक नेता सवेरे कुछ बोलते हैं, शाम में बदल जा रहे हैं। और दूसरे नेता की बात कर लीजिए, बीजेपी में तो ढेर सारे, दिलीप जायसवाल सवेरे कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं। तो बयान अदला बदली, हमने कहा ना चूहे बिल्ली का खेल है, एक दूसरे पर कैसे दबाव बनाया जाए। क्या ये कहा जा सकता है कि लाइमलाइट में रहने के लिए ये सब कुछ खेल किया जा रहा है, कुछ भी नहीं बदलने वाला? नहीं, लाइमलाइट में किसको रहना है? नीतीश कुमार को क्या लाइमलाइट में, तो मुख्यमंत्री है ही। सम्राट चौधरी को क्या लाइमलाइट में, या तेजस्वी को क्या रहना है? बेसिक चीज है कि चुनाव से पहले जो बार्गेनिंग होती है, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच जो बार्गेनिंग होनी है, वो कैसे कंट्रोल में रहे। भाजपा यही चाहती है कि नीतीश कुमार कंट्रोल में रहे। 115, 120, 25 की जो मांग हो रही है जेडीयू वाले, वो कंट्रोल में होना चाहिए। अगर वो कंट्रोल में नहीं होगा तो बाकी सारा गणित बीजेपी का बिगड़ जाएगा। सारी जो आप देख रहे हैं ना, ये बयान, फिर बयान का पलट जाना। और देखिए एक चीज छूट ही रहा था, भारत रत्न दे देना। अगर आप भारत रत्न दे रहे हैं तो इसका मतलब नीतीश कुमार को रिटायर कर रहे हैं, उनको कुर्सी से हटा रहे हैं। या तो आप कुर्सी पर बैठाइए या भारत रत्न दीजिए। परंपरा तो आज तक यही रही है। तो ये चुनाव के पहले भारत रत्न देने की जो मांग उठी है, वो भारत रत्न एक लॉलीपॉप की तरह साबित हो सकता है और नीतीश कुमार की गद्दी छीनी जा सकती है बीजेपी के द्वारा। देखिए, नीतीश कुमार इतने मंझे हुए खिलाड़ी है कि एक एक चीज को समझते हैं। वो ये भी समझ रहे हैं कि देखिए ये सब तरह के लॉलीपॉप बीजेपी देने के लिए तैयार हमेशा रहती है, और नीतीश कुमार के लिए ये सब बहुत मायने रखता नहीं है। वो बीजेपी की जो असली नीयत है, नीतीश कुमार उसको अब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो अगला मुख्यमंत्री बिहार का होगा वो कौन होगा। नीतीश कुमार इसी में क्लैरिटी चाहते थे, और वो क्लैरिटी उनको मिल नहीं रहा है। अमित शाह का बयान कुछ आ जाता है, फिर नीचे भी जो बिहार प्रदेश के नेता हैं उनका बयान कुछ अलग आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, जो मैं कहता हूँ ना चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कभी तुम आगे कभी हम पीछे, वो पकड़ने की कोशिश, फिर उसे छुड़ा के भागने की कोशिश, यही चलेगा। लेकिन जो अभी सिस्टम है एनडीए और महागठबंधन का, जो हमारी समझ है वो इसी तरह चलती रहेगी, बार्गेनिंग चलती रहेगी, बयानबाजी होता रहेगा, उसी में हल्का कभी ट्विस्ट, कभी मुख्यमंत्री बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे, कभी अटल जी का सपना पूरा करेंगे, कभी अटल जी का सपना नहीं पूरा करेंगे। ये सब चीजें चलती रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत शुक्रिया। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि बिहार में जो खबरें चल रही हैं ये सिर्फ खबर मात्र ही है। फिलहाल जो अंदर की खबर है वो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाकर महागठबंधन की सरकार बनाए या फिर कोई बड़ा खेला हो। बाकी अब इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आएगी तो उस खबर तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।